शिव कुमार हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना गागलेड़ी पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मृतक से लूटे गए 6,000 रुपए बरामद किए। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मई 2024 को वादी कृष्णवीर सिंह ने एक लिखित तहरीर थाना गागलेड़ी क्षेत्रांतर्गत ग्राम पाली के निकट जंगल में गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के संबंध में थाना गागलेड़ी पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मृत युवक के शव की पहचान शिव कुमार उर्फ शिब्बू पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम संबलहेड़ी जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। थाना अध्यक्ष संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में 1 जून को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलेड़ी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त राजेश पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम संबलहेड़ी थाना गागलेड़ी जनपद सहारनपुर को हरोड़ा कट के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 6,000 रुपए बरामद हुए। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राजेश ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और घरों व दुकानों में टाइले पत्थर लगाने का कार्य करता हूँ। मृतक शिव कुमार उर्फ शिब्बू मेरा पड़ोसी था और वह हरियाणा में गन्ना क्रशर पर मजदूरी करता था। हम दोनों अक्सर एक साथ शराब पिया करते थे। 13 तारीख की शाम लगभग 9 बजे मैं शराब पीकर राणा स्टील पर एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान के सामने स्लैब पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर शिव कुमार भी आ गया और उसने भी काफी शराब पी रखी थी। मैंने देखा कि उसकी जेब में बहुत सारे रुपए हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में लालच आ गया। तभी हम दोनों राणा स्टील से कैलाशपुर के लिए टेम्पो में बैठकर कैलाशपुर आ गए। कैलाशपुर से हमने दूसरा टेम्पो 200 रुपए में पाली तक तय किया। पाली पहुंचने के बाद हम दोनों पैदल साथ चल दिए। तभी रास्ते में ग्राम पाली के जंगल में सुनसान जगह पर गन्ने के खेत के पास पहुंचने पर मैंने शिव कुमार से रुपए लूटने की नियत से उसे धक्का देकर खेत में गिरा दिया और अपने लोवर का नाड़ा निकालकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी जेब में रखे 16,700 रुपए निकाल कर भाग गया। जी हाँ, 14 मई की सुबह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302/201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफी प्रयास इसमें किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, एक ऐसा लग रहा था 25 से 26 साल के युवक की है और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था। तो उस मोबाइल फोन कहाँ से परचेज किया गया है इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उस से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट एक शॉप से मोबाइल शॉप से ये परचेज किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि ये मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है, वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू और ये गांव संबलहेड़ी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संबलहेड़ी आती है। संबलहेड़ी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है और उसके जब परिजन हैं मृतक के उनसे शिनाख्त करवाई जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से किस किस माध्यम से यहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है वो कहाँ तक कैसे पहुंचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटाघर पे छोड़ा था। घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था। वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था। वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, 4 मकान छोड़कर रहता है इसके घर का और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहां पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता है। ये बात भी बतानी है कि जब ये चरखी से वापस यमुनानगर से आया था मृतक हमारा, तो वहां पर अपना पुराना हिसाब किताब करके करीब कुछ 20,000 रुपए कैश लेके निकला था वहां पर। और जब बातचीत दोनों की हुई मृतक और अभियुक्त की यहाँ पर सहारनपुर में, तो अभियुक्त द्वारा देख लिया गया था कि इसके पास 20,000 रुपए हैं। अभियुक्त ही उसको अपने साथ टेम्पो में ले जाए उसने लेके गया था जहां पर इसकी डेड बॉडी मिली है। वहां पे अभियुक्त का भी खेत था। वहां पर रात को करीब 10:15 से 11:30 के बीच में इन दोनों ने वहां पे शराब पी और अभियुक्त ने इसके पास पैसे थे वो उससे छीन लिए और ये अपने जो उसका लोअर था अभियुक्त का, राजेश का लोअर था, उसने उसका जो इलास्टिक नाड़ा होता है वो निकाला और उसके माध्यम से इसका गला दबाकर
गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और बॉडी उसकी वहीं डाल दी। सर क्या केवल यही वजह रही है जो 20,000 रुपए की है, पूर्व में भी कोई उनमें विवाद या कुछ अन्य चीज हो? अभी जो अभियुक्त से पूछताछ की गई है प्रिलिमिनरी, उसमें कोई भी ऐसी पुरानी रंजिश का कोई कारण नजर नहीं आया है। उसको पैसे की जरूरत थी, वो भी मजदूरी का कार्य करता था राजेश सैनी, और इसी की वजह से और नशे में होने की वजह से उसके द्वारा पूरी घटना कारित की गई।